नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, एरुका रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 11 जनवरी से 17 जनवरी के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछला हफ्ता आपका बहुत अच्छा गया होगा, ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है। और आने वाला सप्ताह यानी कि 11 जनवरी से 17 जनवरी वाला सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा जाए, इसके लिए मैं परम पिता परमात्मा से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। साथियों, एक ये जनरल रीडिंग होती है, आप इससे अगर रिलेट कर पा रहे बहुत अच्छी बात है, उसको डिवाइन गाइडेंस मान के फॉलो करें। और अगर रिलेट नहीं कर पा रहे, अगेन डिवाइन गाइडेंस मान के उसको इग्नोर कर दें। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मेन फोकस आपके कर्मों पर होना चाहिए। ये केवल हमारी सहायता करते हैं, जैसे कि जीपीएस हमें किसी प्रॉब्लम से नहीं निकालता, पर हमें बता देता है कि आगे प्रॉब्लम आने वाली है, भीड़ आने वाली है, परेशानी आने वाली है। वो ये कार्ड करते हैं। तो आप अपने कर्मों पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें, अपने पुरुषार्थ पे फोकस करें और अपने ज़िंदगी में दी बेस्ट करने की कोशिश करें। बाकी भगवान आपकी सहायता जरूर करेगा। अब मैं आज का शुरू करता हूं, पर आज का शुरू करूं उससे पहले मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। मैं उस पर वीकली लाइव भी आता हूं। आपकी कोई समस्या हो उस पर आप पूछ सकते हैं मेरे से, या जो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहता है 9284576827 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग भी करा सकते हैं, या अपने घर का वास्तु कराना तो उसके लिए भी इसी नंबर पे यानी कि 9284576827 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सॉरी। तो अब मैं शुरू करता हूं। आज का सबसे पहले हम लोग लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड साथियों एरिस राशि वालों के लिए बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है इस सप्ताह, जो उनका ये सप्ताह शुरू हो, थोड़ी कहीं उनको कुछ ऐसा उलझन सी लगे, कुछ वो परेशान से हों, कुछ निराश हों। और ये परेशानी निराशा हो सकता है, एक तो वो जो पिछला हफ्ता गया हो सकता है बहुत अच्छा ना गया हो, उसकी शेडो इस हफ्ते उनको लगे कि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है। दूसरा ये भी हो सकता है कि उनके साथ कोई थोड़ा सा ऐसा बिहेव करे जो उनको अच्छा ना लगे, है ना। कोई आपकी फ्रेंडशिप पे, कोई आपके रिलेशंस पे भी बात आ सकती है। या ये भी हो सकता है कि आप अंदर ही अंदर किसी चीज़ को लेके घुलें, ऐसा लगे कि आप परेशान हो रहे हैं। पर जो डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए ये है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले तो आप अपने को थोड़ा सा विड्रॉ कर लें, थोड़ा सा अपने को रूटीन से ब्रेक कर लें और इंट्रोस्पेक्ट करें कि ये जो स्थिति मेरे साथ आ रही है इसका रीज़न क्या है। क्या उस रीज़न का जन्मदाता मैं खुद हूँ? क्या वो रीज़न यानी कि जो भी स्थिति आई है वो मेरे किसी कारण से आई है, मेरे किसी एक्ट से, मेरे किसी अपने ने मेरे को मिसबिहेव किया, मेरे को धोखा दिया, मेरे को मिसगाइड किया, मिसकम्युनिकेट किया, कुछ भी हुआ तो उसमें मेरा क्या रोल था। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए और मेडिटेशन थोड़ा सा ज़्यादा करिए। ये जब दो चीज़ें करेंगे, नंबर 1 इंट्रोस्पेक्ट, दूसरा मेडिटेशन, तो आपको इस स्थिति से निकलने में सहायता मिलेगी, है ना। पर अगर आप इसको ज़्यादा सोचेंगे, एक तो रिलेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा कार्ड बता रहा है, और दूसरा अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर भी आ सकता है। तो ये डिवाइन गाइडेंस है कि आप उसको थोड़ा सा पॉजिटिवली लेंगे कि ठीक है, हो सकता है मेरे ही किसी काम का ये मेरे को परिणाम ऐसा मिला हो, मैंने ही किसी को हर्ट किया हो, मैंने ही किसी का काम पूरा नहीं किया जो पलट के मेरे पास ऐसा आया, है ना। तो बहुत निराश होने की बात नहीं है, उस चीज़ को अच्छे से करेज के साथ आप स्वीकारें और अपने में जाके उसके रीजंस को निकालें, नंबर 1। नंबर 2, आपके ऐसा भी बहुत ज़्यादा संभव है कि कोई एक इन्फ्लुएंशियल बंदा आपको इस स्थिति से निकालने में भी हेल्प कर सकता है, प्लस हो सकता है कि आपको और वो सपोर्ट भी करे। और बहुत ज़्यादा पॉसिबल है ये इन्फ्लुएंशियल बंदा ना हो के बंदी हो, दैट इज़ एनी फीमेल करेक्टर। शी मे बी योर मदर, योर सिस्टर, योर वाइफ, योर कलीग, योर फ्रेंड, योर फियांसी, योर ग्रैंड माँ, योर डॉटर, कोई भी हो सकती है, कोई भी, इवन योर फीमेल बॉस,
तो कोई भी ऐसा फीमेल रिलेशन आपके लाइफ में आपको इस हफ्ते काफ़ी अच्छा सपोर्ट करने जा रहा है, जिससे कि एक तो आप उस स्थिति से ना केवल अच्छे से निकल जाएंगे बल्कि आगे बढ़ने के लिए भी आपको अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो अपने वैसे तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, पर आपके लिए विशेषकर ये इस हफ्ते इसलिए भी ज़रूरी हो गया कि आपके लाइफ में इस हफ्ते फीमेल यानी कि नारी का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता दिखाई दे रहा है। तो बाकी कोई फाइनेंशियल लॉस ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। रिलेशंस लॉस पे ज़्यादा थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है। हेल्थ उससे रिलेट हो रही है, तो अगर आप उसको कंट्रोल कर ले जाएंगे तो हेल्थ विल रिमेन काम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इट विल रिमेन पॉजिटिव। सो बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर यस, अब मैं आपका इस हफ्ते का एंजल कार्ड निकालता हूँ, तो देखते हैं कि एरिस राशि वालों के लिए क्या एंजल कार्ड निकलता है। और आपके लिए कार्ड निकला है 7 of Air. 7 of Air, and it says, plan that needs revision, more going on that meets the eye, poor timing. कुछ वैसा ही है जो आपका मेन स्प्रेड में निकला। जो आप प्लान कर रहे हैं उसको थोड़ा रिवाइज करिए कि जो जैसा किया उसमें कहाँ आपकी कमी रह गई, प्लस रिविजिट करिए अपने रिलेशंस को। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 2 of Cup and 5 of Pentacles। साथियों, ये कार्ड कहीं टॉरस राशि वालों के लिए इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना आ रही है, या कुछ ऐसी संभावना कुछ लोगों के साथ हो सकती है कि थोड़ा सा फाइनेंशियली क्रंच आ जाए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाए। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि कोई आपका बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि कोई आपका टेंडर वापस आ जाए, कोई आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाए, या किसी भी कारणवश बिजनेस में थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। और अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में भी किसी कारणवश आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, क्योंकि ये जॉब के अलग अलग एंगल होते हैं, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा बताना मुश्किल है कि जॉब में किस तरीके से हो सकता है कि आपसे कोई रिकवरी निकल आए, कोई पुराना पेमेंट मिला हो, वो आपका डिपार्टमेंट आपसे रिकवरी कर ले। हो सकता है आपने गलती से गलत क्लेम कर लिया हो, कुछ ऐसी रिकवरी हो सकती है। कुछ ऐसी भी रिकवरी हो सकती है कि सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट, कि आपसे कुछ गलती हो उसके लिए आपके डिपार्टमेंट ने से आपसे रिकवरी की। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। जो सैलरीड हैं उनके लिए भी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरा, ये स्थिति से निकलने के लिए आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ये है कि अगर आप कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे, प्यार के साथ चलेंगे, कोऑपरेशन के साथ चलेंगे, खासकर अपने पार्टनर के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने जूनियर के साथ, अपने सीनियर के साथ, यानी कि अगर यूं कहीं के जो भी आपके सराउंडिंग हैं उनके साथ जितना आप सौहार्दपूर्ण रहेंगे, जितने आप कॉर्डियल रहेंगे, उतनी इस समस्या से आप अच्छे से निकल जाएंगे। और जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा, ये एक जनरल रीडिंग होती है, आप रिलेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस आपको ये बताता है कि कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ऐसा रहा, बिजनेस में फाइनेंशियल लॉस मतलब आपका रॉन्ग बिजनेस डिसीजन। अगर आप सैलरीड में, उसमें फाइनेंशियल लॉस यानी कि आपके द्वारा कहीं कुछ हो सकता है, जाने अनजाने में कुछ गलत हुआ हो, तो एक सबक भी हो सकता है आपको आने वाले समय के लिए, है ना। क्योंकि जो हो गया आपके हाथ में वो नहीं है, आगे आने वाला आपके समय है आपके हाथ में। उसके लिए डिवाइन गाइडेंस ये है कि आप जितना कोऑपरेशन से चलेंगे, जितना लोगों से प्यार से रहेंगे, आपको हेल्प मिलेगी लोगों से, क्योंकि बेसिकली यू आर अ गुड पर्सन। आपके अपने में कहीं कोई कमी नहीं है, पर जो भी होता है कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही वो फल होता है। ठीक है, तो ये हफ्ते के लिए आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत अच्छे से चलें। फाइनेंशियल लॉस यस पॉसिबल, रिलेशंस लॉस यस पॉसिबल, हेल्थ लॉस यस पॉसिबल। क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं उसका मन मस्तिष्क पे आपके ऊपर असर आएगा, जिसका कि एडवर्स इफेक्ट आपकी हेल्थ पर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है आपके लिए, लव
कोऑर्डिनेशन, कॉर्डियल, ऑल दिस पॉजिटिव थिंग्स। सो इसको आप इस हफ्ते गाइडेंस मान के चलेंगे तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा सा निकल सकता है आपका। कोशिश करिएगा। वैसे भी पूरी ज़िंदगी में सब चीज़ अप नहीं जाती है, थोड़ा सा अगर डाउनफॉल आता है वो हमें वो सिखाने के लिए आता है कि वी मस्ट नो आवर ग्राउंड। हमें अपना जीरो ग्राउंड लेवल हमेशा याद रखना चाहिए। ये चीज़ें उसलिए भी आती हैं। और मैं अब देखता हूँ टॉरस राशि वालों के लिए क्या एंजल कार्ड आता है। और टॉरस राशि वालों के लिए एंजल कार्ड आज का निकला है किंग ऑफ वाटर। किंग ऑफ वाटर ये बोलता है, ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू दोज अराउंड यू, ट्रस्ट वर्दी एंड हार्ट फेल्ट एडवाइस, चैरिटी वर्क्स। यानी कि अगेन थोड़ा सा देखें तो आपका जो आपके मेन कार्ड निकले थे उससे अगेन ये रिलेट करता है कि ओपन योर हार्ट एंड माइंड, यानी कि आप जितना प्यार के साथ चलेंगे, जितना खुल के रहेंगे, आपके लिए वो अच्छा रहेगा। प्लस थोड़ा सा चैरिटी करने के लिए आपको एडवाइस है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। साथियों, मिथुन राशि वालों के लिए कार्ड कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहा है कि हो सकता है इस हफ्ते आप वर्क के कारण, काम के कारण थोड़ा ओवरबर्डन हो जाए। उसका एक तो रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि आप वर्कहॉलिक हैं, आप काम करना जानते हैं, आपको काम करना अच्छा लगता है, तो उसका हो सकता है दूसरे लोग ये भी फ़ायदा उठाएं क्योंकि ये काम करता है या करती है, इसको और दे दो। हमारे समाज में ऐसे ही चलता है। तो एक तरीके से देखें आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि जो आपके ऊपर ये लोग विश्वास करके आपको दे रहे हैं, भले ही वो अपना आपके ऊपर डालने के करें, तो कहीं ना कहीं ये तो शो करता है कि आप उनसे आगे हैं, उनसे मजबूत हैं, उनसे नॉलेजेबल हैं। पर ये काम अगर आप करते चले जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर डालेगा, आपकी हेल्थ के ऊपर और आपके मन मस्तिष्क के ऊपर। अब अगर ये कार्ड सजेस्ट करता है कि आप अपना बर्डन थोड़ा सा कम कर देते हैं, यानी कि उसको जिसे कहते हैं डेलीगेट योर वर्क, आप अपना काम अगर बांट देते हैं, आप काम को अवॉइड नहीं कर रहे, सिर्फ उसको बांट रहे हैं, जो आपके जूनियर्स हैं उनमें जो जिस लायक है ना, जो जिस लायक है उसके लायक जब आप उसको काम को बांट दोगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। इस तरीके से डिवाइन मैसेज है। दूसरा एक और आपके लिए सपोर्टिंग कार्ड क्या बोल रहा है कि जब आप ओवरबर्डन हो जाएंगे, क्योंकि ओवरबर्डन कब हो रहे हैं, या तो आपके ऊपर आपके डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट वाले, या आपके ऊपर बिजनेस में है तो आपके ऊपर ऑर्डर्स का प्रेशर आ सकता है। ऐसी स्थिति में कोई ना कोई आपके साथ आपको हेल्प करने आएगा। आपका कलीग हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, जो कि आपको इस स्थिति से निकाल के ले जाएगा। ये भी संभावना है आपके इस हफ्ते ट्रैवल हो सकता है, काम से रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है। तो एक स्थिति से निकल के आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी कि एक तो आपके ऊपर जो स्थिति थी, प्रॉब्लम थी, आप उससे बाहर जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप बाहर निकल जाएंगे उससे बाहर निकलने के साथ साथ ये भी हो सकता है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, अपवर्ड, आपका प्रमोशन हो, ट्रांसफ़र हो, एटलीस्ट आपका ट्रैवल तो होएगा, ऐसा कुछ कार्ड इंडिकेट कर रहा है। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं, जैसे हेल्थ में कहीं कोई इश्यू इस हफ्ते नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा रिपीट करता हूं, डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करेंगे, इजीली निकलेगा। अपने काम को डेलीगेट करिए, और जो आपको पर्सन सहायता करने आएगा, आपको हेल्प मिलेगी, उसकी हेल्प से आप उससे बाहर निकलिए। और अगर आपका ट्रैवल बनता है इस हफ्ते, तो जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, मास्क लगाते हुए आप उसको फॉलो करेंगे तो स्मूथली निकल जाएगा। हेल्थ में कहीं कोई इश्यू नहीं है। और अब हम देखते हैं कि जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एंजल कार्ड निकलता है। और जेमिनी राशि वालों के लिए इस हफ्ते का एंजल कार्ड निकला है 4 ऑफ एयर, और ये कार्ड बोलता है टाइम टू रेस्ट और टेक अ वेकेशन, अलाउ मोर टाइम टू बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, मेडिटेशन में प्रोवाइड आंसर।
तो अगर आपको फिर भी लगे कि वो जो आप ओवरबर्डन हो रहे हैं, काम का अधिकता हो रही है, उसके लिए थोड़ा सा अगर आप ब्रेक भी ले लेंगे वो भी आपको हेल्प करेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि वालों के लिए जो कार्ड निकला है वो बता रहा है कि इस हफ्ते दो तरीके से आपका हफ्ते की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। एक हो सकता है कि आपके साथ कोई थोड़ा सा चीटिंग टाइप की करे, आपकी कोई चीज़ ले जाने की कोशिश करे, यानी कि जो आपका अचीवमेंट है, जो आपने कुछ किया, आपने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया, उसका क्रेडिट कोई और ले ले, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आपका कोई सामान है उसको कोई चुरा के ले जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। आपने कुछ एकदम बहुत अच्छा सा काम किया और जब फाइनल डिसीजन लेने का टाइम आया तो वो किसी दूसरे का नाम दे दिया गया, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके साथ अगर ऐसा होने की संभावना है तो ये भी संभावना है सॉरी कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो डिवाइन मैसेज ये है कि अगर आपके मन में ऐसा टेम्पटेशन आता है शॉर्ट गेन के लिए कि यार अगर ये मैं ऐसा कर लूँ या कर लेती हूँ तो मेरे को ये फ़ायदा हो जाएगा, तो सजेशन ये है प्लीज़ डोंट डू, क्योंकि अगर ऐसा किया तो आपका आने वाला समय उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आप इससे अपने को रोक लेते हैं, बचा लेते हैं, टेम्प्ट नहीं होते हैं, कुछ गलत नहीं करते हैं, तो जो आपका दूसरा कार्ड है बहुत अच्छा कार्ड निकला है, आप कुछ ना कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। यानी कि दूसरे के ऊपर आप बदनीयती ना करके अपने पे फोकस करके जब आप एक काम शुरू करेंगे उसमें आपकी ग्रोथ अच्छी आएगी। नया काम शुरू हो सकता है आपका, नए रिलेशंस बन सकते हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं, इवन आपको कोई नया प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है, क्योंकि कैपेबिलिटी तो है। तो मन में वो दुर्भावना ना लाके आप अपने पे फोकस करेंगे तो ये नई चीज़ें आ सकती हैं आपकी लाइफ में। और अगर फाइनेंशियल गेन की बात करें, फाइनेंशियल गेन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा, प्लानिंग आपकी फ्रूटफुल होती दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। पर्टिकुलर अगर हम मनी की बात करें, मनी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी कोई कहीं एडवर्स इशू मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। तो कर्क राशि वाले अगर ये इतनी सी गाइडेंस मान के चलेंगे तो ये हफ्ता उनका बहुत अच्छा जाएगा। अब मैं देखता हूँ कि इनके लिए क्या एंजल कार्ड निकलता है इस हफ्ते का। और कर्क राशि वालों के लिए एंजल कार्ड निकला है द व्हील, and it says a time of positive change, a situation suddenly moves forward, fortune is on your side। तो देखिए आपका जो मेन कार्ड था, जो एंजल कार्ड है, वो भी उसी को सपोर्ट कर रहा है कि फॉर्च्यून आपके साइड में है, प्रोवाइडेड आप वो जो पहला हिस्सा बताया था वैसे ही आप कोई भी अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 3 ऑफ वेंड्स। साथियों, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड बताता है, एक तो ये कार्मिक कार्ड कहलाता है आपका। कार्मिक कार्ड मतलब जो आपने अच्छे काम किए उनको रिवार्ड मिलने का समय आ गया है। जो आपने मेहनत की, आपने अगर किसी कंपटीशन के लिए तैयारी की थी, कंपटीशन दिया था, कोई एग्ज़ाम दिया था, तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। आपने किसी अलायंस के लिए कोशिश की थी, किसी बिजनेस एसोसिएट से जोड़ने की कोशिश की थी, तो वो आपका फ्रूटफुल होता दिखाई दे रहा है। आप किसी प्रोजेक्ट पे काफ़ी समय से काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट आपका इस हफ्ते पूरा होता दिखाई दे रहा है। आप किसी से रिलेशंस बनाना चाह रहे थे, बी इट अ फ्रेंडली रिलेशन, बी इट प्रोफेशनल रिलेशंस, वो रिलेशन आपके और स्ट्रांग होते दिखाई दे रहे हैं, बनते दिखाई दे रहे हैं। तो सब चीज इस तरीके से पॉजिटिव होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है सिंह राशि वालों के लिए। पर जैसा कि मैंने शुरू में कहा, क्योंकि एक कार्मिक कार्ड है तो रिवार्ड आपको आपके कर्मों का मिलता दिखाई दे रहा है। दूसरा इसका साइड ये भी है कि अगर आपने कुछ इसके विपरीत किया था
जो अभी मैंने कुछ चीज़ें बताई, तो अकॉर्डिंगली यू विल बी रिवार्डेड विद दैट, है ना। तो इसको जब जब जो आपके साथ पॉजिटिव आए उसको एंजॉय करो, उसको, क्योंकि वो आपके मेहनत का परिणाम आपके सामने आया है। और अगर कुछ ऐसा आपके साथ इस हफ्ते घटित होता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, कुछ आपके रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं जाते, कहीं कुछ आपके साथ मिसफॉर्च्यून होता है, तो अगेन उसको ये मान के, ये जान के, क्योंकि डिवाइन मैसेज आपने सुन लिया कि सब वो आपके कर्मों का ही प्रतिफल है, उसका रिजल्ट है, तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आगे आपका समय जो आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है कि आप अपवर्ड ग्रोथ आपकी इस हफ्ते काफ़ी शुरू होती दिखाई दे रही है। अगर आप कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश रहे थे कि जो आप अभी बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ एक और बिजनेस कर सकते हैं, शुरुआत हो सकती है। ये अगर आपके मन में कहीं चल रहा हो, आप कोशिश कर रहे हो कि जो आप अभी जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ और बिजनेस साथ में करना चाह रहे हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। आप रिलेशंस ग्रो करना चाह रहे हैं तो वो रिलेशंस भी आपके ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। ये भी संभावना है कि आप अपना काम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, अक्रॉस द बॉर्डर एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, यानी कि आप जिस स्टेट में, उस स्टेट के बाहर या आउट ऑफ कंट्री, उसकी भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। यानी कि जो आपका एग्जिस्टिंग है उसके साथ साथ एक और पॉसिबिलिटी आपकी दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के सिंह राशि वालों के लिए काफ़ी एनर्जेटिक हफ्ता मेरे को दिखाई दे रहा है। उनका एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको वो सब मिलता दिखाई दे रहा है जिसको वो डिजर्व करते हैं। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ में कहीं कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, नेगेटिव इशू नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी रहने की पूरी गुंजाइश है। अब देखते हैं कि एंजल कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं सिंह राशि वालों के लिए। और सिंह राशि वालों के लिए एंजल कार्ड निकलता है द मून, एंड इट सेज इंपॉर्टेंट साइकिक इनसाइट्स, इवेंट्स बिहाइंड द सीन्स, रिलीज फियर दैट होल्ड यू बैक। तो अगर ये जो जैसे था कि आपके साथ ये सब अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो अगर कोई फियर आपको आता है ना वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में, वो डिसीजन लेने में, बाहर जाने में, ट्रैवल करने में, तो उस फियर को पहली बात तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो फियर सही नहीं है। दूसरा, ये कार्ड आपको एंजल कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने इंट्यूशन पे काम करिएगा, सबकॉन्शियस पे काम करिएगा, तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो राशि वालों की शुरुआत काफ़ी अच्छी होती दिखाई दे रही है इस हफ्ते। उनको रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड मिलता दिखाई दे रहा है, पब्लिकली रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, उनका कुछ इंसेंटिव मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, हाइक मिल सकती है, इवन उनके डिपार्टमेंट के द्वारा सबके सामने उनकी पीठ थपथपाई जा सकती है, इवन सर्टिफिकेशन भी हो सकता है एप्रिसिएशन का। तो ये सब कुछ वर्गो राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए इस हफ्ते कुछ होता दिखाई दे रहा है। ग्रोथ का कार्ड है, गेन का कार्ड है, चीज़ें आपके फेवर में होती दिखाई दे रही हैं। अगर आपने बिजनेस के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो बिजनेस आपका नया भी शुरू हो सकता है, जो बिजनेस है वो आगे फ्लोरिश भी कर सकता है। आपने अगर जॉब के लिए अप्लाई किया, वो जॉब भी मिल सकती है, एग्जिस्टिंग जॉब में है उसमें ग्रोथ हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपकी बड़ी प्लस दिखाई दे रही हैं वर्गो राशि वालों के लिए। दूसरा कहीं ये भी है कि जब आपके इतना सब मिलता दिखाई देगा, तो हो सकता है कि आप एक पॉज ले लें यार, कि दोनों तरीके से हो सकता है पॉज लेके कि आप ये सोचने लग जाएं कि जो मेरे को मिला ये तो यार उतना नहीं मिला जितना मैं डिजर्व करता था। तो आप रुक गए उसको देखने के लिए कि जो जो मेरे को मिला वो क्यों इतना कम मिला, कम नहीं मिला, आपको ऐसा लगेगा। तो अगर आप उसको सोचने लग जाते हो तो डिवाइन गाइडेंस है, नहीं, आपको जितना आप डिजर्व करते थे वो मिल रहा है, आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। ग्रोथ के लिए कार्ड बहुत अच्छा है, तो पॉज लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर मूवमेंट आपने अपना रोक दिया, या मन में ये आ गया कि यार इतना इतना मेरे को ये रिकॉग्निशन मिल गया, रिवार्ड मिल गया, मैं तो बड़ा हाई फाई हो गया हूं या हो गई हूं,
नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज सिंपली जर्नी। आप उस जर्नी को एंजॉय करते जाइए। जो भी ये चेक पोस्ट आते हैं जो आपका और उसको एनलाइटन कर देते हैं उस बात को, आप उसको एंजॉय करिए। रुक के बहुत ज़्यादा ये देखने की ज़रूरत नहीं कि यार मेरे को इससे ज़्यादा मिल सकता था, मैं तो इससे ज़्यादा डिज़र्व करता था, उसको लेके आप परेशान होंगे तो आगे की जर्नी आपकी दिक्कत वाली हो जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप देखेंगे। फाइनेंशियल गेन है, रिलेशंस पे गेन है, हेल्थ में कोई नेगेटिव इशू नहीं है। अपवर्ड ग्रोथ इस हफ्ते दिखाई दे रही है कन्या राशि वालों के लिए, तो काफ़ी अच्छा हफ्ता दिखाई दे रहा है मेरे को जाते हुए आपका। और अब देखते हैं कि आपके लिए एंजल कार्ड क्या बोलता है। तो वर्गो राशि वालों के लिए एंजल कार्ड निकला है द सन, और ये कार्ड बता रहा है हैप्पी आउटकम, ब्रिलियंट न्यू आइडिया दैट लीड टू सक्सेस, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अगेन जैसा अभी कार्ड आपका बता रहा था कि जो आपको अचीवमेंट आप कर रहे हो उस पर विश्वास रख के, जो मिल रहा है कि वो उतना डिजर्व करते हो, अच्छा मिल रहा है, अब आगे बढ़ो। आपका ये जो सन कार्ड है ये भी कुछ आपको ऐसा इंडिकेट करना चाह रहा है कि जो आपके आइडिया वो आपका नए सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। अपने पे विश्वास रखिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ कप एंड द मून। लीब्रा राशि वालों के लिए कहीं ये कार्ड बता रहा है कि इस हफ्ते वो बड़ा ना संतोष सा फील करेंगे कि यार जो मिल गया बहुत मिल गया, क्योंकि अचीवमेंट होता दिखाई दे रहा है। जो जो वो प्लान करते थे या प्लान कर रहे थे या जहाँ जहाँ उन्होंने कोशिश की, लीब्रा राशि वालों ने, तुला राशि वालों ने, वो उनको मिल जाएगा। वो चाहे उनके रिलेशंस हों, नए रिलेशन की कोशिश की थी वो मिल जाएगी, नए बिजनेस की कोशिश की थी वो मिल जाएगी, कुछ मनी कहीं से आनी थी रुकी हुई थी वो मिल जाएगी, एक बीमारी के दौर से गुजर रहे थे वो ठीक हो जाएंगे। तो कुल मिला के जब सब कुछ उनके लिए प्लस होता चला जाएगा तो दे विल फील जस्ट रिलैक्स कि वाह व्हाट ए वंडरफुल लाइफ, है ना। वो ऐसा बड़ा संतोष सा फील करेंगे इस हफ्ते। अब जब वो संतोष सा फील करेंगे तो उस संतोष में एक तो काम ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि वो बड़ा रिलैक्स हो जाए कि यार बहुत कुछ मिल गया। यस, बहुत कुछ मिल गया पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और जब आपका अगर कुछ ऐसा होता है कि इस हफ्ते आपको कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो आपके लिए डिसीजन के लिए है कि अपने इंट्यूशन पे काम करिएगा, अपने सबकॉन्शियस पे काम करिएगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेके एक तरफ से आपको बड़ा संतोष मिल रहा है पर दूसरी तरफ से क्योंकि वेव्स चलती रहती है ना, ये तो एक वेव आपकी आई संतोष की, आप बड़ा रिलैक्स हो गए, दूसरी वेव आई कि डिस्टर्बेंस की कि यार ये मेरा नहीं हुआ, फिर वो वेव थोड़ी नीचे हो गई, दूसरी जो संतोष वाली वेव आ गई। तो हो सकता है इस तरीके से आपका थोड़ा सा इस हफ्ते अप डाउन चलता रहे, पर कुल मिला के ये अचीवमेंट का है। अगर कहीं पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है, कहीं डिसीजन लेने का टाइम आता है, तो अपने सबकॉन्शियस पे, अपने इंट्यूशन पे काम करिएगा, जो वो बोले उसको करिएगा। और अगर मैं इसकी आपकी हेल्थ की बात करूं, यस, हेल्थ में थोड़ा सा इशू आ सकता है, थोड़ी सी आपकी हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि दैट मे बी बिकॉज ऑफ गैस के कारण हो सकता है कि वहाँ पर हैवीनेस हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा परेशानी अगर महसूस करते हैं। वो जो आपको वेव बता रहा हूँ कि वेव चलेगी, तो वो जो आपकी थोड़ी कम अच्छी वाली वेव जो है, निराशा वाली वेव है, वो अगर ऊपर आती है तो आप में डिप्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं, हो सकते हैं। पर थोड़ा सा आप उसको समझदारी से बिता लेंगे तो वो दूसरी वेव फिर आ जाएगी, आप बहुत अच्छा सा महसूस करेंगे। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा आ रहा है, पर यस, दोनों में सामंजस्य बिठा के, दोनों को बैलेंस करते हुए, उसको उसी रूप में लेते हुए जब आप अपना हफ्ता बिताएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होएगी, क्योंकि अल्टीमेटली अचीवमेंट आपके झोली में आ रहा है, आपकी गोद में आ रहा है, आपको मिलता दिखाई दे रहा है। और अब मैं देखता हूँ कि लीब्रा राशि वालों के लिए क्या एंजल कार्ड निकलता है। अब इस हफ्ते मैं सबके लिए 7 के 7 एंजल कार्ड निकालता हूँ, और ये एंजल कार्ड निकला है
लाइफ एक्सपीरियंस, और ये इट सेज अ सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, अ पावरफुल रिवलेशन दैट लीड्स टू चेंज, टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। यानी कि जो पहली बात हो रही है कि एक तो आपको जो अचीवमेंट, जो सेटिस्फेक्शन है, वहाँ पर आपको रुकना नहीं है, आपको अपने विंग्स फैलाने हैं और ऊपर बढ़ना है। और जब डिसीजन लेने का समय आएगा तो जैसे बात की, अपने इंट्यूशन पे काम करके आपको डिसीजन लेना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला यानी कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए लेता हूँ, वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वेंट्स। साथियों, ये कार्ड बता रहे हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कि बहुत ज़्यादा संभावना है इस हफ्ते यानी कि 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में उनके घर में कोई खुशियां आएंगी, कोई सेलिब्रेशन होगा। वो सेलिब्रेशन उनका कोई सक्सेस सेलिब्रेशन भी हो सकता है, यानी कि प्रमोशन हो सकता है उनका जॉब में, कोई बड़ा बिजनेस उनको मिल सकता है, कोई मैरिज प्रपोजल हो सकती है, एंगेजमेंट सेरेमनी हो सकती है, कोई भी इस टाइप की सेलिब्रेशन जिसको आप इंजॉय करना चाहेंगे अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसा कुछ होता दिखाई दे रहा है। ठीक है। दूसरा ये भी है कि अगर आप अपने बिजनेस में हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन ये भी हो सकता है कि आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, उस बिजनेस में आपके अगेन कोई ऐसा एक इन्फ्लुएंशियल बंदा आपको सपोर्ट करेगा जिससे वो आपका बिजनेस और बढ़ेगा। यानी कि अगर नई शुरुआत हो रही है आपके बिजनेस की, तो शुरुआत के साथ ही एक बहुत ही स्ट्रांग, कोई मजबूत आपके साथ जुड़ जाएगा। और अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में हैं तो एक ऐसी एंट्री आपके बिजनेस में होती दिखाई दे रही है। और अगर आप जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन की पूरी संभावना है, पे हाइक की संभावना है। कुल मिला के ये हफ्ता वृश्चिक राशि वालों के लिए मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको काफ़ी कुछ मिलता दिखाई दे रहा है। रिलेशंस की अगर बात करें, क्योंकि जब बात हो रही है सेलिब्रेशन की, तो रिलेशन उनके ग्रो करेंगे। मैं जब अपने साथियों के साथ चीज़ों को एंजॉय करता हूँ तो वो शो करता है कि मेरे रिलेशंस कितने मजबूत हैं। आप अपनी खुशी जितना बांटोगे वो बढ़ेगी। मतलब यूनिवर्स को ये फैला दो कि आप खुश हो। ब्लो योर ट्रम्पेट, जो आपको सफलता मिल रही है, जो आपके घर में खुशी आ रही है, उसको खूब बांटो, उसको एंजॉय करो। छोटी सफलता है या बड़ी सफलता है, आप ये मत सोचिए कि यार ये तो मेरे को जो कार्ड में बताया गया था कि ऐसे बड़ा बड़ा कुछ होगा वही सेलिब्रेट करना है। छोटी सफलता मिल रही है उसको सेलिब्रेट कर दो। छोटी सेलिब्रेशन से ही बड़ी सेलिब्रेशन के रास्ते निकल आएंगे। तो ये हफ्ता अगर मैं आपकी बात करूं, फाइनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है, रिलेशन ग्रोथ पॉसिबल है, आपकी इमोशनल ग्रोथ पॉसिबल है, हेल्थ पॉजिटिव रहेगी। तो कुल मिला के स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। इस हफ्ते को एंजॉय करें। और अब देखते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एंजल कार्ड निकलता है। और इनके लिए एंजल कार्ड निकला है यूनिटी, और ये कार्ड बोल रहा है ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट और मेथड्स, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस सीक आउट मेंटर्स एंड लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। तो जब आप लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ आप जब इंजॉय कर रहे हैं तो उन्हीं के साथ जब कंपनी में रहेंगे तो आप और ग्रो करेंगे। आपका ये कार्ड भी यही सजेस्ट कर रहा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप। सैगिटेरियस राशि वालों के लिए जो कार्ड निकला ये कहीं सजेस्ट कर रहा है कि हो सकता है कि इस हफ्ते यानी कि 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में कुछ वो निराश से हो जाएं। ये निराशा इस कारण हो सकती है कि कोई अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाए, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल जाए, कोई फ्रेंडशिप उनसे छूट जाए, कोई रिलेशन उनके साथ कम हो जाए, जॉब में जो वो ग्रोथ चाह रहे थे वो उनको ना मिले, जो पे हाइक चाह रहे थे वो ना मिले। तो इस सब के कारण वो हो सकता है कि थोड़ा सा निराश हो जाए। या जैसे कि उन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात की, हमने ग्रोथ की बात की, वो ये सोच रहे थे कि उनको डिपार्टमेंट में इस रैंक पे प्रमोशन मिलेगी, उनको इस रैंक पे ना मिल के इस रैंक पे मिल गई।
वो ऐसा सोच रहे थे कि जो अभी उन्होंने मेहनत की है उस कारण उनका 2 CR का टर्नओवर होगा, वो 2 CR का ना होके 1 CR का हो गया। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होंगी कि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया, सेगिटेरियस वाले एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, हो सकता है उतना उनको ना मिले, जिसके कारण थोड़ा सा निराश हो जाए। पर उनके लिए डिवाइन गाइडेंस ये है कि प्लीज़ जितना आपको मिला है पहले उस पर तो ध्यान दो। लोगों को तो वो भी नहीं मिलता। यस, ऐसी संभावना है कि आपने सोचा था 10 मिलेगा, आपको 6 मिला, 6 मिला ना। जो 6 मिला उसको आप इंजॉय करिए, उसको आप यूज करिए, उसको जब लेके आगे बढ़ेंगे। दूसरा सपोर्टिंग कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका, प्रोवाइडेड आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं कि जो मेरे पास है वो बहुत है। मेरी हेल्थ, हो सकता है आप बीमार पड़ गए हो, अब आप रिकवर कर गए हो, अब आप उसी में ही परेशान हो जाएं कि मैं इतना बीमार हो गया था। भाई रिकवर हो गए ना, इट्स ओके। बीमारी भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। कोई आपका कंसाइनमेंट कैंसिल हो गया, ओके, एक कंसाइनमेंट कैंसिल हुआ है ना, बाकी तो चल रहा है ना बिजनेस, इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स। तो अगर ये चीज़ें आती हैं उसको आप पॉजिटिव लेते हैं तो जितना है आप जब उतने को मान के चलोगे। दूसरा सपोर्टिंग कार्ड बहुत अच्छा है आपका। कोई ना कोई एक ऐसा आपकी फील्ड का बंदा, कोई आपकी हेल्प जरूर करेगा, जो आपका नुकसान हुआ उसको कहीं ना कहीं से भरपाई होगी कई गुना ज़्यादा। पर साथियों, जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं, जब हम चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हैं तब भी डिवाइन भी हमारी हेल्प करता है, तभी ऑलमाइटी भी हमारी हेल्प करता है। हम अगर उन चीज़ों पे रोने लग जाए, और यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं तो इतना डिजर्व करता था, करती थी, मेरे साथ ही ठीक नहीं हुआ, रोते रहो, फिर आगे जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को छोड़िए। जो चीज़ आपके पास रह गई है, जो है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, क्योंकि वो भी दूसरों के पास तो नहीं है ना। इंजॉय इट। जो आपके पास फाइनेंशियल हेल्प आ रही है, इमोशनल हेल्प आ रही है, सब तरीके की जो हेल्प आ रही है, उसको आप इंजॉय करते हुए, उसको एक्सेप्ट करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो आपकी ग्रोथ आगे काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो उतना परेशान नहीं होंगे सेजिटेरियंस, धनु राशि वाले। ये मेरी आप सबको एडवाइस है, उसको अच्छे से लेंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ इस सेटबैक के बाद हो सकती है आपकी अच्छी। सेटबैक कोई बहुत बड़ा नहीं, पर यहाँ थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है। हेल्थ में रिकवरी है, जितनी है उसको आप अच्छे से करिए। कुल मिला के जो है उसको आप जब एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ आपकी अच्छी आएगी। अब देखते हैं धनु राशि वालों के लिए क्या एंजल कार्ड आता है। धनु राशि वालों के लिए एंजल कार्ड आया है द वर्ल्ड, एंड इट सेज अ जॉब वेल डन, जॉय, कंटेनमेंट एंड ग्रेटिट्यूड, द पाथ टुवर्ड एनलाइटमेंट, है ना। तो जैसे आपका कार्ड आपको बोल रहा था कि जो है उसको आप उतने को तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, ये कार्ड भी बोल रहा है कि द पाथ टुवर्ड एनलाइटमेंट, वो जब हमारा अलाइनमेंट होता है तब भी हम इन चीज़ों को स्वीकार करते हैं, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। रास्ता बहुत अच्छा है। वर्ड कार्ड बताता है कि दिस इज द अल्टीमेट कार्ड, कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द टॉवर। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए ये कार्ड बता रहा है कि एक तो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो एक दुविधा में हो सकते हैं। दो चीज़ों को बैलेंस करने में थोड़ी सी उनको दिक्कत आ सकती है। अब दो चीज़ों को बैलेंस कैसे, होम फ्रंट और ऑफिस फ्रंट हो सकता है, ठीक है, फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, दो दोस्तों में आपको बैलेंस करना मुश्किल हो सकता है, मदर और वाइफ में बैलेंस करना मुश्किल हो सकता है। लाइकवाइज किसी भी चीज़ में आपको बैलेंसिंग में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। आपको लग सकता है कि मैं इन दोनों में बैलेंस कैसे करूं। ये कुछ ऐसे इस हफ्ते संभावना दिखाई दे रही है। पर यह भी है कि आप जितनी उस स्थिति को ऐसा समझेंगे कि यार मेरे को उलझन हो रही है, मेरे को रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को काम में प्रॉब्लम आ रही है, मैं इन चीज़ों को कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, वो सब थोड़ा सा असलियत नहीं है, क्योंकि आप उसको एक अज्ञानता की पट्टी आंखों पे बांध के देख रहे होगे, पूरी सच्चाई के साथ नहीं देख रहे होगे।
आपका अगर एक जैसे रिलेशन नॉर्मली ये घरों में होता है कि जो अक्सर मेल्स को वाइफ और मदर में बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है। तो क्या होता है कि जब आप रियलिटी नहीं देखते हो तभी दिक्कत आती है। मदर की प्रायोरिटीज़ अपनी है, वाइफ की प्रायोरिटीज़ अपनी है। जब आप दोनों में बैलेंस करके चलोगे तो दोनों से बहुत अच्छे रिलेशंस आप कर लोगे। थोड़ा सा आपको उसमें समझदारी की ज़रूरत होगी। यस, इस कारण थोड़ी सी इस हफ्ते आपकी लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इसी की बात करें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने अंदर पकड़े रहते हैं। वो कुछ नेगेटिविटी हो सकती है। आप पहले तो अपने अंदर की और दूसरे की नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर आप वो बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आपके अंदर भी हो सकती है, ऐसा कार्ड बता रहा है। कोई एडिक्शन है आपका, वो एडिक्शन झूठ बोलने का भी हो सकता है, वो एडिक्शन किसी को धोखा देने का भी हो सकता है, वो एडिक्शन जेलसी का हो सकता है, वो एडिक्शन ईर्ष्या का हो सकता है, वो एडिक्शन आपका गुस्से का हो सकता है, एंगर का हो सकता है। कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ है जो आपको आपके अंदर है, जिसको आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। आप उसको खुद सोचिए, आपको कोई नहीं बता पाएगा। आप अपने पे सोचिए कि ऐसी क्या चीज़ है, क्या नेगेटिविटी है जो दूसरों को परेशान करती होगी। आपका गुस्सा कभी भी दूसरे को खुशी नहीं दे सकता, आपकी ईर्ष्या कभी भी दूसरे को खुशी नहीं दे सकती, आपका घमंड कभी भी दूसरे को खुशी नहीं दे सकता, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको दूसरों की खुशी नहीं दे सकती। तो उसको देखिए, ऐसा क्या है जिसके कारण लोग मेरे से खुश नहीं होते हैं, मैं उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं बना पाता हूँ या बना पाती हूँ, है ना। तो इसको आप देखिए और उस जो नेगेटिविटी है उसको अपने अंदर से निकालिए, अपने अंदर से भी निकालिए। और जो, क्योंकि जैसे आप हैं वैसे दूसरा भी है, उसके अंदर भी तो नेगेटिविटी होगी, उसको आप एक्सेप्ट करें। तो ये जो आप बैलेंस बनाएंगे कि अपने अंदर की आपने एक्सेप्ट की और दूसरे की भी एक्सेप्ट की, ये बैलेंस भी जब आप बना लेंगे तो चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी। तो इस हफ्ते कोई बहुत ग्रेट कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को मकर राशि वालों के लिए। बहुत कोई बड़ी चीज़ों की उम्मीद इस हफ्ते नहीं दिखाई दे रही है। पर यस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो अगर ऐसा होता है तो उसको उस हिसाब से आप गाइडेंस मान के चलेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। बाकी चीज़ों के लिए कहीं कोई विशेष पर्टिकुलर इसमें मैसेज नहीं है। आपका फाइनेंस है, आपका बाकी रिलेशंस पे काफ़ी असर आ सकता है इसके। मनी रिलेटेड कहीं कोई चेंज होता नहीं दिखाई दे रहा है, जॉब में कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, बिजनेस में ऐसा कोई चेंज नहीं है। अगर इन चीज़ों का आप नेगेटिव असर उन चीज़ों पे नहीं डालते हैं, तो उन चीज़ों पे भी नेगेटिव असर डालेंगे तो वो सब चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम में आ जाएंगी। यस, हेल्थ इशू थोड़ा सा हो सकता है आपका, थोड़ा सा अपना पेट का ख्याल रखें आप, अपना स्टमक अपसेट काफ़ी हो सकता है, प्लस माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, उसका ध्यान रखें। और अब देखते हैं कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एंजल कार्ड निकलता है। और इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ अर्थ एंड इट सेज फियर सराउंडिंग मनी, द विजडम टू एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स, अनसर्टेन लाइफ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये भी थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि आप मनी को लेके, जैसे ये नेगेटिविटी की बात हो रही है तो हो सकता है वो नेगेटिविटी आपको मनी के लेके हो कि आपका पूरा फोकस मनी के ऊपर है, तो वो भी नेगेटिविटी जब हटा देंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प करेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ वेंड्स एंड 7 ऑफ कप्स। कुंभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता मेरे को काफ़ी अच्छा शुरू होता दिखाई दे रहा है। 11 जनवरी से 17 जनवरी का हफ्ता, जो अगर उन्होंने कुछ कोशिश की थी नए जॉब की, उनकी संभावना है कि नया जॉब उनको मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, प्रमोशन, हाइक, इंसेंटिव ये भी पॉसिबल है। ट्रैवल काफ़ी पॉसिबल है कुंभ राशि वालों के लिए। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए विशेषकर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए डिवाइन गाइडेंस होती है कि वो ये वीडियो देखें, जिससे कि इसको गाइडेंस मान के वो आगे बढ़ सकते हैं।
दूसरा, एक्सपेंशन की अच्छी गुंजाइश है कुंभ राशि वालों की। बिजनेस आप एक्सपेंड कर सकते हैं, आपका बिजनेस ग्लोबल भी हो सकता है, और वैसे भी आजकल क्योंकि वर्चुअल ज़्यादा हो रहा है तो आप ग्लोबली भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, ये इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। ट्रैवल पॉसिबल है, इनलैंड और ओवरसीज दोनों पॉसिबल है। तो अगर आपका ट्रैवल करना पड़ता है तो मेरा सजेशन अगेन सबको यही रहता है कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। प्लस आपके सामने ऑप्शंस इस बार कई मेरे को आते दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 काफ़ी ऑप्शंस आ सकते हैं, और हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन लें। आपके लिए डिवाइन मैसेज ये है कि यू हैव टू टेक ए कॉल, क्योंकि अगर आपने उन ऑप्शंस में से किसी को चूज नहीं किया तो वो ऑप्शंस तो निकल जाएंगे, और आप ये भी जानते हो कि अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस, दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, और जो एक बार नदी में पानी बह गया वो पानी तो दोबारा नहीं आएगा ना। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। तो ये मैसेज आपके लिए, अच्छा एक्सपेंशन की गुंजाइश हो रही है, ऑप्शंस अच्छे आ रहे हैं आपके पास इस हफ्ते। उनमें से आपको जो आपका आज के सर्कमस्टांसिस में, यानी कि जब आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं या इस हफ्ते में जो आपके सामने ऑप्शंस हैं, उन सर्कमस्टांसिस में जो दी बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज कर लें। जब आप चूज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ। मेक ए कॉल, टेक ए कॉल, टेक ए डिसीजन, उसको डिसीजन आपको अच्छा ग्रोथ दे जाएगा। अब मैं अगर फाइनेंस की बात करूं, यस फाइनेंशियल ग्रेन होता दिखाई दे रहा है। बिजनेस ग्रोथ की बात करूं, बिजनेस ग्रोथ हो सकता है। अगर आप जॉब में हो, जॉब में ग्रोथ हो सकती है। रिलेशंस में ग्रोथ हो सकती है। एक्सपेंशन पूरा हो सकता है। हेल्थ में कहीं कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा। कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता मेरे को बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। और अब देखते हैं कि एंजल कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए क्या कहते हैं। और एंजल कार्ड इनके लिए बोल रहा है, 9 ऑफ एयर एक्सपेक्टिंग द वर्स, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, स्लीपलेस नाइट्स। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके ये जो डिसीजन आप टाइमली नहीं लेते हैं, उसका रीज़न 2 हो सकते हैं। या तो स्लीपलेस नाइट्स हैं इसलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, या आपने टाइमली डिसीजन नहीं लिया तो स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं। सो टेक केयर ऑफ दैट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूं पाइसेस राशि यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ कप एंड 4 ऑफ कप। बहुत बढ़िया पाइसेस राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लाता दिखाई दे रहा है। नई ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ है, नई बिजनेस की पॉसिबिलिटीज़ है, नए रिलेशंस भी आपके आ सकते हैं। आपने जो कोशिश कर रहे थे वो फ्रूटफुल होती दिखाई दे रही है, और आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी आ सकते हैं। पर दिक्कत ये आ सकती है, जो कार्ड आपका बता रहा है कि अब क्योंकि आपके सामने एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं तो आप अब उसमें कंफ्यूज हो गए कि अभी और ऑप्शन आए तो उसको देखते हैं। तो जो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आएगी, क्योंकि आती दिखाई दे रही है, ऐसा कार्ड बता रहा है, तो अगर आप उस अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं करते हैं कि यार अगली देखते हैं तो क्या आएगी, अगली देखते हैं तो क्या आएगी, हो सकता है उस अगली के चक्कर में आपकी वो पूरी ट्रेन ही निकल जाए, है ना। तो इसको आपको थोड़ा सा पाइसेस राशि वालों को ध्यान रखना है कि जो ग्रोथ का उनके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आ रही है, नए रिलेशंस की अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको अवेल कर लेंगे। उस पर बहुत ज़्यादा मंथन तो करना जरूरी होता है, पर ये इतना भी मंथन हमें नहीं करना कि वो समय निकल जाए। मान लो कि आपको कोई अपना फॉर्म भरना है प्रमोशन प्रोसेस के लिए, आपको किसी जॉब के लिए फॉर्म भरना है। अब आप इसी उलझन में कि अगर मैं अभी प्रमोशन लूँगा तो मेरे को ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फैमिली छोड़नी पड़ेगी, ये सब आप सोचते रहेंगे तो सबका आपका वो फॉर्म भरने का टाइम निकल जाए। सेम विद दोज पर्सन्स जो नए जॉब के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं। तो मैसेज ये है, ये कार्ड्स हमें यही सहायता करते हैं कि हमें डिसीजन लेने में सहायता करते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, ग्रोथ
अच्छी हो सकती है अगर आप टाइमली डिसीजन लेते हैं। अपॉर्चुनिटी यहाँ से दिखाई दे रही है। डायरेक्ट मनी का कोई बेनिफिट हो ऐसा इसमें नहीं दिखाई दे रहा। थोड़े से आप निराश और परेशान हो सकते हैं अगर आप टाइमली डिसीजन नहीं लेते। तो आप टाइमली डिसीजन लेंगे तो वो निराशा और परेशानी भी नहीं रहेगी। तो कुल मिला के अच्छा हफ्ता जाता दिखाई दे रहा है पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। और अब देखते हैं कि क्या इनके लिए एंजल गाइडेंस है। और पाइसेस राशि वालों के लिए एंजल कार्ड निकला है एस ऑफ एयर। इनके मेन कार्ड में निकला था एस ऑफ कप, अगेन एस ऑफ एयर, एंड इट सेज ब्रिलियंट न्यू आइडियाज एंड इंस्पिरेशंस, सीइंग द ट्रुथ ऑफ अ सिचुएशन, अ चैलेंजिंग बिगनिंग। यानी कि नई बिगनिंग की फिर से शुरुआत हो सकती है। और जब चैलेंजिंग होगी तो चैलेंज तो स्वीकार करके आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा ही रहेगा। आपके तीनों कार्ड आपको एक ही चीज इंडिकेट कर रहे हैं कि जो आप बिगनिंग कर रहे हैं उसके सामने जो आपके चैलेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। टेक ए कॉल, टेक ए डिसीजन। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था 11 जनवरी से 17 जनवरी तक के साप्ताहिक राशिफल। आप अगर इससे रिलेट कर पाएँ तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनली टैरो रीडिंग करानी है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, या अपने घर का आपको वास्तु कराना है फर्दर ग्रोथ के लिए, तो आप मेरे को 9284576827 पे कॉल कर सकते हैं। यह हफ्ता आप सबका बहुत अच्छा जाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।